अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, आज रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में एक स्पेशल कैंप का एहतमाम किया गया, जहां करीब 700 हज एस्पिरेंट्स के पासपोर्ट उन्हें हैंड ओवर किए गए। आइए देखिए इस वाले से तकरीब में क्या कुछ खास रहा। मेस हक खुदायस तन जमोज सान सारे वातन मोन पाक परवरदिगार दीदारस सारे वातन मोन खुदाय वातन तह वातन ये दस तुल तमिस वातन मोन खुदाय तो तमिस वातन मे कोर चे सुमन तमन वातन मोन खुदाय सारे वातन आलस आय आलस ये तमन वातन मोन खुदाय पान यारी मोन खुदाय बाकी तमा तम सद दीदार तमा बस बाकी त्रोमुत सोरे दुनिया मन कहें अम सुंद बसान पान फ्रूट मंडी फ्रूट मंडी बसान मे कोर्मुत उम्र पान कोर्मुत मे उम्र बस बाकी मे कहें ये क्या सोरे त्रावन अखर डायन गन तलवास ये सोरे त्रावन गोबरा ये न कर दौलत कह न कर मकान कह न कर जायदाद कह न कर अखर तम सुन नाव बस हज यात्रा के लिए 2023 के लिए। तो इसको क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना CID और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं। तो एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने DIG साहब को, स्वयं साहब थे और दिलबाग सिंह जी थे, हमारे DGP शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे और वो अपना जो इनका होली जर्नी जो होता है ताकि वो उसमें विजिट कर सकें। तो उनका बहुत सपोर्ट मिला है हमें, CID का भी, पुलिस अथॉरिटीज़ का भी। रात को 10 बजे तक उन्होंने हमें पास क्लियरेंस भेजा है और हम एटलीस्ट कम से कम रात को 1:30 बजे तक हमने ये पेंटिंग किया है 750। उसमें कुछ नॉर्मल एप्लीकेंट्स भी हैं, तो हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए हैं कि कौन नॉर्मल है और कौन हज वाले हैं। तो सबका मैंने लिस्ट एक यहाँ पे लगाया है। जिसका लिस्ट लगा हुआ है उनका सबका प्रिंटेड पासपोर्ट मेरी कस्टडी में है और उनके फैसिलिटेट करने के लिए कि ये मैंने सबका एक प्रिंट आउट ले लिया है जिसमें सारा मतलब उनका पासपोर्ट का डिटेल सारा है, ताकि वो कम से कम अप्लाई कर सके, क्योंकि 10 तारीख उसमें लास्ट डेट है हज एप्लीकेशन देने का। तो इसको मैं शाम को या कल सारा स्पीड पोस्ट से उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ये सारा। और सर कितने इस बार आपने एप्लीकेशन? मुझे जो हमारे पास हज कमेटी ने रिकमेंड करके दिए हैं वो कल तक 621 का एक डाटा था हमारे पास, जिनमें से हमने 400 आदमियों को 25 तारीख को मतलब एंटरटेन किया था। इसके बाद भी क्योंकि उस दिन हमने स्पेशल परमिशन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं उनसे लिया, 400 आदमियों का एक ही दिन में हमने जो किया। उसके बाद हमारा मतलब बाउंडेशन है कि 5 या 10 आदमियों का ही हम प्रीपोन कर सकते हैं। तो उसके बाद 3 दिन में हमने 30-40 लोगों का और किया है, जिनका हमारे पास कल तक CID से, पुलिस अथॉरिटी से क्लियरेंस आ गया। उनका हमने पासपोर्ट प्रिंट कर दिया है। उनकी लिस्ट मैंने हज ऑफिस को भी भेजी है और एक यहाँ डिस्प्ले की है और सारा सोशल मीडिया में आपका उसमें सहयोग रहा है कि वो पूरा डिसेमिनेट हुई है। और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब अप्लाई कर सके उसमें, और आगे भी हम उनके साथ ये इसी तरीके का सहयोग करते रहेंगे। हमारे स्टाफ ने रात को 1:30 बजे तक बैठ के यहाँ पे प्रिंटिंग किया है। देवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि उनको प्रायोरिटी बेस चाहिए होता है, उनका वीज़ा आ गया होता है, पासपोर्ट प्रायोरिटी बेस चाहिए होता है। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा कि आप उनको प्रायोरिटी बेस दें? मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ J&K और नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए
ये तत्काल वाला वो सिस्टम हमारे यहाँ पे बैन किया हुआ है। मेरे हाथ में मेरा यही डिसीजन है कि मैं उसका बस अगर बाद में किसी का आ रहा है, मई में अप्रैल में अपॉइंटमेंट डेट आ रहा है, उसको मैं प्रीपोन कर देता हूँ इमरजेंसी बेस पे जिसका। लेकिन अभी मैंने हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ऑनरेबल जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हमें और एक्स्ट्रा 2 स्टाफ को पावर दिया है। तो जितना भी ये अपॉइंटमेंट डेट जो मई में अप्रैल में जो जा रहा था, विद इन 1 मंथ ये आपको नेक्स्ट डे मिलने लगेगा। नेक्स्ट ईयर जो भी है विद इन 1 मंथ मैं श्योर करता हूँ। जितना हमारा पेंडेंसी थी वो हमने ऑलमोस्ट आधा कर दिया 1 हफ्ते के अंदर, जब से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने हमें कुछ अलग से पावर दिया है। मैंने 150 अपॉइंटमेंट रोज़ का खोला है एक्स्ट्रा, हमारे नॉर्मल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ताकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स आएँ और उनको वो फैसिलिटेट कर सकें। जोगिंदर जी, सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि 10 दिन में पासपोर्ट डिलीवर होना चाहिए। उसमें एक्सेप्शन ये थी, उसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सेप्शन था, जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। जी जी। लेकिन चूंकि इस वक्त आपने हज के दौरान ये पॉसिबल कर दिया है कि फास्ट ट्रैक पे ये चीज़ें पॉसिबल है। हाँ जी, फास्ट ट्रैक पे ये चीज़ें पॉसिबल जी, है। जी। क्या इमरजेंसी केसेस में क्राइसिस होती है, कभी किसी के पास मतलब बच्ची छोटी है, 3 साल की बच्ची, उसके पास पासपोर्ट नहीं, माँ बाप का है, उनको जाना है, उसका पासपोर्ट इजरा करने के लिए किस किस्म का मैंने सिस्टम आपको अप्लाई किया जा सकता है? मैंने आपको अभी बताया, मैंने ये अभी जैसे आप पूछ रहे हैं, छोटी बच्ची का कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, तत्काल का फैसिलिटी हमें नहीं दिया गया है यहाँ। दूसरा, कोई भी मतलब पोस्ट वेरिफिकेशन के में हमें यहाँ पे नहीं अलाउड है, ठीक है। हमें CID और पुलिस अथॉरिटीज़ का क्लियरेंस चाहिए। अब हमारे पार्ट पे हम जिस दिन अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट पूरा लाता है तो उसी दिन हम इनिशिएट कर देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। जो भी डिले होता है उनका भी एक सिस्टम है, उनका भी एक तरीका है, तो उनको फील्ड में जाना पड़ता है। उनका कोई भी आदमी जाता है, फिर उनके पास मतलब सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जाती है वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको भी थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने उसे मीटिंग तो नहीं हुआ है, बट मैं मीटिंग करने के लिए काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ। तो अभी CID ऑफिस जम्मू में है, तो नेक्स्ट मंथ में वो आएंगे, तो इसका हम एक और प्रोसीजर बनाएंगे कि जितना जल्दी वो कर सके, ताकि जैसे ही हमारे पास क्लियरेंस सबका आए तो हम उनको पासपोर्ट इशू करें। पासपोर्ट चोर्स किए जा रहे हैं एंड कई सारे लोगों की ये शिकायत है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा और नहीं, ये तो वक्त यहाँ से प्रॉब्लम कोई नहीं है पासपोर्ट ऑफिस की वजह से। जो मिनिस्टर ऑफ एक्सलेंस की वजह से यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिसर साहब है, तो उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। पिछले 1 हफ्ते से ऑन टोज हैं, तो ऑलमोस्ट 300-400 पासपोर्ट ने क्लियर कर दिए। लेकिन जो भी रुकावटें हैं वो पुलिस CID विंग से आ रही हैं, क्योंकि जितनी भी पेंडेंसी है वो वहाँ पर, यहाँ पर इनके पास पेंडेंसी नहीं, उन्होंने लिस्ट सर्कुलेट किया हुआ है। तो लकीली मेरा आया, मेरे मिसेस का नहीं आया। तो फॉर दैट पर्पज आई एम ऑल्सो हेल्ड ओवर हियर कि हम चाहते हैं कि जो भी स्टेट हेडक्वार्टर के DG साहब हैं, श्रीनिवासन साहब जो भी हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं 8 दिन बचे हैं, जितनी भी पेंडेंसी वहाँ पर है वो मेहरबानी करके जल्दी भेजकर हमें यहाँ पर मेहरबानी करके जल्दी हो सकती है। इस मौके पर तमानिगारों से बात करते हुए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने कहा कि उन्होंने मरकज से हजाज किराम के लिए स्पेशल कैंप जम्मू कश्मीर में लगाने की भी मांग की है। साथ में उनका ये भी कहना था कि साल 2022 में करीब 6000 के केसेस जो पासपोर्ट्स के रिलेटेड थे वो पेंडिंग थे, जिनमें करीब 2500 केसेस अभी तक सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.